दोस्तों, फ्लाइट में बैठी हुई ये महिला रो रही है। फ्लाइट में वो सफर करते हुए अपनी जिंदगी का आखिरी सफर इसे बता रही है। मानो मौत चंद कदम दूर थी और जिंदगी जीने के लिए बस चंद लम्हे बचे थे। हवा में 172 यात्रियों की जिंदगी गोते खा रही थी। दोस्तों, गोते, ये मैं नहीं कह रहा, ये महिला जिसे आप देख रहे हैं ये वही कह रही है। वो कह रही है कि लग रहा था कि बस अब वही होने वाला है जो अहमदाबाद में हुआ, यानी कि प्लेन क्रैश। मेरे साथ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि फ्लाइट में बैठी ये महिला रो रही है। कौन है ये? कहां जा रही थी ये फ्लाइट? और क्यों पूरी फ्लाइट में एकाएक सन्नाटा पसर गया? क्या हुआ था उस फ्लाइट में उस वक्त जब प्लेन हवा में उड़ान भरते ही महज चंद ही मिनटों के बाद हिचकोले खाने लगता है? यही महिला बता रही है। आप भी थी ठीक वैसे ही जैसे अहमदाबाद में हुआ। क्या वैसा ही वाकया एक बड़ी अनहोनी होने वाली थी? यकीनन दोस्तों, एक के बाद एक वाक्य सामने आ रहे हैं, तस्वीरें सामने आ रही हैं जो हैरान परेशान कर रही हैं कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। क्या ये सिस्टम फेलियर नहीं है, या फिर हो पहले भी रहा था मगर हम उसे नजरअंदाज कर रहे थे? मैं आपसे यह बात क्यों कह रहा हूं, इस महिला का एक एक शब्द आप ध्यान से सुनिएगा। जो ये कह रही हैं, जो बता रही हैं आप बीती, जो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, जिसमें लखनऊ की रहने वाली ये अलमहरा खां फ्लाइट में हुए डरावने अनुभव को साझा करती हैं, शेयर करती हैं, बताती हैं कि क्या हो रहा था उस वक्त उस फ्लाइट में जहां पर 172 यात्री सवार थे, जिसमें हर कोई उस वक्त तनाव में था, घबराहट में जूझ रहा था। दोस्तों, एक नहीं है बल्कि कई वाक्य हैं। एक एक करके उन तमाम वाक्यों का मैं जिक्र करूंगा, क्योंकि बात सिर्फ यहां पर अहमदाबाद में हुए उस प्लेन क्रैश तक सीमित नहीं रह गई है। लखनऊ ही नहीं बल्कि कोलकाता से भी बड़ी खबर है। मगर पहले इस दर्द और पीड़ा का जिक्र मैं करना चाहूंगा जहां पर आप इस महिला को रोते हुए देख रहे हैं। गोवा से लखनऊ की फ्लाइट, और इस वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले एक बात मैं साफ कर दूं कि यह खबर महिला के दावे के आधार पर है, जो प्लेन में सफर कर रही थी। और उनके दावे के मुताबिक प्लेन में सफर करते वक्त उन्हें ऐसा लग रहा था कि अहमदाबाद जैसा हादसा होते होते बचा है। दरअसल दोस्तों, रोते रोते इस महिला ने जो वीडियो बनाया है, यह वीडियो इंडिगो की फ्लाइट है। पहले यह साफ कर दूं, यह इंडिगो की फ्लाइट है और दावा यह है कि टेक ऑफ के तुरंत बाद जोरदार प्लेन हिचकोले खाने लगता है। हवा में विमान हवा में जबरदस्त झटके लेता है और उस वक्त फ्लाइट में 172 यात्री सवार थे। सबने चीख पुकार मचा दी। लगा जैसे अब नहीं बचेंगे, मौत सामने है, मौत तय है। बिल्कुल जैसे अहमदाबाद के ड्रीमलाइनर 787 की फ्लाइट AI-171 के दुर्भाग्यशाली पैसेंजर्स की तरह। लेकिन भगवान का शुक्र रहा कि फ्लाइट सुरक्षित लैंड करती है लखनऊ में। पहले सुनिए उस महिला की जुबानी उस खौफनाक मंजर की पूरी कहानी, और फिर उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से आपको बताऊंगा कि एक के बाद एक वाक्य ये कहां से आ रहे हैं। What happened as soon as the flight took off, after approximately 10 minutes it just went up, and from up it went down, creating a lot of turbulence. The flight was almost upside down. There was no announcement from the crew members, no announcement from the pilot, causing a lot of anxiety, tension and worries after the Air India flight crash. I don't know who is at fault, but we all are wishing that we all reach our destination safely.
I reach my home safely. Please pray for all of us. See, you can see everybody is petrified, terrified. आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि कैसे अलहम्रा का कहना है कि गोवा से उड़ान भरते वक्त 10 मिनट के बाद ही फ्लाइट अचानक नीचे गिरने लगती है, जैसे अहमदाबाद में गिर रही थी। पूरे विमान में अफरा तफरी मच गई। उन्होंने इसे अपनी ज़िंदगी का सबसे खतरनाक सफ़र, डरावना सफ़र बताया है। अलहम्रा खान ने घटना के तुरंत बाद फ्लाइट के अंदर से ये वीडियो बनाया, जिसे आप देख रहे हैं, जो वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें उनका चेहरा आप देख सकते हैं कि कितना डरावना हो रखा है, कितना डर में है, वो डरा हुआ नजर आ रहा है। वीडियो में वो रोते हुए कहती हैं कि जैसे ही फ्लाइट टेक ऑफ हुई कुछ ही मिनटों में ऐसा लगा कि प्लेन नीचे गिर रहा है। वो डर में है, आप देख सकते हैं। किसी फ्लाइट का क्रू मेंबर कुछ नहीं बता रहा था। उनका कहना है कि फ्लाइट में सभी मौजूद थे। कभी फ्लाइट ऊपर जा रही थी, नीचे जा रही थी, ऐसा लग रहा था कि कंट्रोल खत्म हो चुका है पायलट का। हमने पूछा लेकिन कोई बताने को तैयार नहीं था। यानी आसमान में दहशत थी, सन्नाटे में पैसेंजर थे। गोवा से लखनऊ की इंडिगो की ये फ्लाइट थी और महिला के मुताबिक हवा में ये गोते खा रही थी। अहमदाबाद प्लेन क्रैश की घटना से पहले ही यात्री सहमे हुए थे दोस्तों। पहले हज यात्रा के वक्त जो प्लेन जा रहा था लखनऊ में, वहाँ पर आपने देखा था कि चिंगारी की खबर आती है और हवा और एकाएक धुआं निकलने लगता है। इतना ही नहीं, बम की धमकी के बाद इंडिगो विमान की नागपुर में इमरजेंसी लैंडिंग की खबर आ रही है। इंडिगो की फ्लाइट नंबर GE 2706 की आपात इमरजेंसी लैंडिंग होती है। अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। आपको बता दें, ये फ्लाइट कोची से दिल्ली आ रही थी, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, जिसकी इंडिगो प्लेन था और इसकी आपात लैंडिंग हुई है। इतना ही नहीं, प्लेन में खराबी और हवा में खलबली। एक और खबर है, उस पर भी गौर कर लीजिए। खबर यह है कि अमेरिका से मुंबई आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में तकनीकी खराबी आई। एयर इंडिया के विमान के बाएं इंजन में खराबी की खबर आई और कोलकाता में इसे लैंड किया गया था। विमान अमेरिका से कोलकाता होते हुए इसे मुंबई जाना था और जब यह कोलकाता पहुंचता है तब बाएं इंजन में खराबी की खबर आती है और बाकायदा यात्रियों को प्लेन से उतारा जाता है। यानी कि तारीखें गवाही दे रही हैं कि 12 जून अहमदाबाद में दर्दनाक हादसा होता है और उसके ठीक बाद एक के बाद एक घटनाएं आती हैं। 15 जून चेन्नई से खबर आई, लंदन जा रही फ्लाइट वापस लौटती है। 16 जून लखनऊ से खबर आई, जहां पे प्लेन के निचले हिस्से में आग लगती है, टायर में चिंगारियां और धुआं दिखाई देता है। हज यात्री उस पर सवार थे। और फिर 17 जून को कोलकाता वाला किस्सा और जो एक घटना जिसका जिक्र लगातार हम कर रहे हैं, यानी कि पिछले 5 से 6 दिनों में गड़बड़ी का आलम, गड़बड़ी की शिकायतें। और सवाल बड़ा है दोस्तों, शिकायतें पहले भी आ रही थी लेकिन उस पर ध्यान नहीं जा रहा था। एक फ्लाइट एक्सपर्ट क्योंकि ये बताते हैं कि भाई विमान दुर्घटना का कोई एक बड़ा कारण नहीं होता है, कई कारणों की वजह से एक कड़ी बनती है और फिर प्लेन क्रैश होता है। यानी कोई एक वजह नहीं होती है प्लेन क्रैश होने की, एक पूरा सिस्टम का फेल होना होता है। सिर्फ एक वजह से विमान दुर्घटनाग्रस्त नहीं होता। हम भी समझ रहे हैं, हम भी जान रहे हैं कि भाई प्लेन का AC खराब है तो इससे प्लेन क्रैश नहीं होता, या प्लेन के कैबिन में बारिश का पानी टपक रहा है, प्लेन क्रैश नहीं होता है। लेकिन ये तस्वीरें गवाही देती हैं कि अगर पेशेवर प्रोफेशनल तरीके से सिस्टम चल रहा होता है तो हर छोटी छोटी चीज़ पर बारीकी से नज़र होती है, उस खराबी को ठीक किया जाता है। अब जो लोग प्लेन में यात्रा करते वक्त सोशल मीडिया पर ये वीडियो बनाते हैं कि प्लेन का टीवी खराब हो गया, AC खराब हो गया, हम जानते हैं इससे प्लेन क्रैश नहीं होता है, मगर हाँ, ये विमान मेंटेनेंस की कमी, उसके रखरखाव के प्रति एक बेरुखी का प्रतीक है। आप और हम सब जानते हैं कि एक विमान में लाखों छोटे बड़े पुर्जे होते हैं, लाखों छोटे बड़े पुर्जे एक साथ काम करते हैं, तब जाकर विमान जमीन से हवा में उड़ता है और लैंड करता है। खराब मौसम में विमान ऑटो पायलट मोड पर चला जाता है। जब ऑटो पायलट की मदद से उड़ान भर सकता है या फिर लैंड कर सकता है, यानी कि तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, विकास हो चुका है। और इस तरह के भयावह क्रैश क्या सवाल खड़ा नहीं करते? और उसके बाद एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही है दोस्तों।
खैर गनीमत रही कि गोवा से लखनऊ आ रही ये फ्लाइट लैंड करती है, सुरक्षित लैंड। पायलट स्थिति को संभाल लेते हैं, हालात को काबू कर लेते हैं। मगर बताया जा रहा है कि सफ़र के दौरान कैबिन में सन्नाटा था। महिला यात्री कहती है कि भयानक सफ़र के बाद ऊपर वाले की दया से लखनऊ लैंड कर चुकी। दोस्तों सवाल तो कई हैं, लेकिन इन सवालों का जवाब देगा कौन? क्योंकि जवाबदेही और जिम्मेदारी बनती किसकी है, आप भी जानते हैं और हम भी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन चलते चलते एक दरख्वास्त, अगर हो सके तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ये मंच आप ही का मंच है। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।